देखा 2 रोज कबल कच्चे के इलाके के अंदर पुलिस जवानों के ऊपर हमला होता है और 12 पुलिस जवान अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। 5 अगवा हैं, उनमें से 2 की वीडियो मंजर आम पर आई है। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। अपने आईजी साहब से, अपने डीपीओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ से बचाएं। मैं अपने घर वालों से भी अपील करता हूँ, मेरी जान छुड़वाएं। यहाँ से 12 बंदे मर गए हैं। ये बात कहने की नौबत क्यों आ रही है? कच्चे के डाकू इतने मजबूत कैसे हुए हैं कि उनको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, या ना किया जा रहा, या नहीं किया जा सका? ये तीनों सवाल है। जरा इनकी हिस्ट्री के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि कच्चे का इलाका है क्या। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक अंग्रेज दौर से दरियाओं के बहाव पर लगाए गए हिफाजती बंद के अंदर वाक़ इलाकों को कच्चे का इलाका कहा जाता है। कच्चे के इलाके में पंजाब के जनूबी अजला रहीम यार खान, सादिकाबाद, राजनपुर, जबकि सिंध के शुमाली अजला शिकारपुर, घोटकी और कश्मोर अजला के इलाके आते हैं। इसी इलाके में बलोचिस्तान की हुदूद भी शुरू होती है। कच्चे में जो डाकू राज है ये कितना पुराना है? हम जिक्र तो उसका मुख्तलिफ औकात में सुनते रहते हैं। उनकी जो हरकत है, उनकी जो वारदात है, उसमें शिद्दत भी आती रहती है, लेकिन ये प्रॉब्लम है कितना पुराना, इसको भी हमें थोड़ा सा खोजा तो आपको हम बताते हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक स्टोरी है, उसमें वो क्लेम करते हैं और हमने इसको मजीद तहकीक की कि उसके मुताबिक दरियाए सिंध के दोनों अतराफ मौजूद कच्चे के इलाकों में 80 की दहाई से खतरनाक डाकुओं का राज है। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के प्रोफेसर इमदाद हुसैन की किताब डाकुओं की दहाई के मुताबिक कच्चे में डाकू राज 1984 से कायम है। उनकी किताब के मुताबिक 1984 से 1994 तक 11,000 अफराद को तावान के लिए अगवा किया गया, 1300 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि 2 अरब रुपए का लगभग तावान वसूल किया गया। सिंध पुलिस की मार्च 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 साल के दौरान कच्चे के डाकुओं ने 400 अफराद को तावान के लिए अगवा किया। सिंध पुलिस ने अपनी इस रिपोर्ट में दावा किया कि 2021 से 2022 तक कच्चे के डाकुओं ने 57 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया है। सितंबर 2023 में HRCP ने भी अपनी सालाना रिपोर्ट में दावा किया था कि कच्चे के डाकू सालाना 1 अरब रुपए तावान वसूल करते हैं। कच्चे में जो डाकू हैं, जाहिर सी बात है कि 1984 से हैं, तो उनको खत्म करने के लिए ऑपरेशंस तो किए होंगे। कब कब ऑपरेशंस हुए और उन ऑपरेशंस का अंजाम क्या हुआ, इस पे जरा नजर डालते हैं। 1992 का एक फौजी ऑपरेशन हुआ, हमने देखा कि सबसे कच्चे के डाकुओं को खत्म करने के लिए। उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन 2016 में हुआ, ज़रबे आहन ऑपरेशन था, उसमें भी हमने देखा कि उनको खत्म करने की कोशिश की गई। फिर 2021 का एक ऑपरेशन था। अब 2023 से दोबारा ये जारी एक ग्रैंड ऑपरेशन है, तो कई मरतबा माजी में इनको खत्म करने की कोशिश की गई। IG पंजाब ऑफिस के जारी किए गए एदादो शुमार के मुताबिक कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन 60,000 एकड़ के कच्चे के इलाके में किया गया है। IG पंजाब ऑफिस ने दावा किया है कि जारी ग्रैंड ऑपरेशन में अब तक 65 डाकुओं की हलाकत हो चुकी है, जबकि 26 डाकुओं ने खुद को सरेंडर किया और 60 से ज्यादा डाकू गिरफ्तार हो चुके हैं। अरब न्यूज की स्टोरी के मुताबिक पिछले दिनों पंजाब पुलिस पर होने वाला हमला मार्च 2023 से जारी ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ा हमला है। ये कच्चे के डाकू आते कहां से हैं, ये डाकू बनते कैसे हैं, ये भी बड़ा एक दिलचस्प इस पे जाविया है, ये आपको बताते हैं। BBC उर्दू की 2021 की एक स्टोरी हमारी नजर से गुजरी। उसके मुताबिक कच्चे के डाकुओं को पहली बार 1984 में सिंध में पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए मुतारिफ करवाया गया था। BBC की स्टोरी के मुताबिक सिंध के चंद कबायली खानदानों को पीपल्स पार्टी के खिलाफ मजबूत करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया, लेकिन इस दावे की नफी उस वक्त हुई जब बाद में यही खानदान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। वॉइस ऑफ अमेरिका अपनी स्टोरी में कहता है कि कच्चे का डाकू बनने के पीछे कबायली तनाज़ात हैं। कबाइल सरदारों ने सुलह के बजाय झगड़ों को फौकियत दी, जिसका नतीजा ये निकलता है कि थानों में कबाइलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए ये लोग गांव छोड़कर कच्चे के इलाके में मफरूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की डकैतियां करते हैं। BBC उर्दू की एक और स्टोरी के मुताबिक कच्चे के डाकुओं को मुकामी वडेरों और सरदारों ने पुलिस की मदद से बनाया गया है, क्योंकि कच्चे के आसपास बसने वाले कबायली सरदार जाती लड़ाइयों के लिए इन डाकुओं को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब देखते ही है कि जो कच्चे के डाकू हैं इसको खत्म क्यों नहीं कर पा रहे। एक तो उसके हमने वजूहात बताई कि किस किस के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इन डाकुओं के वहां रहने से, किस किस को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है।
इन डाकुओं के होने से सियासी फायदा, सियासी सरपरस्ती की वजह से किस तरह से लोग अपना मकासद हासिल करते हैं। इसका एक और इशू भी है, वो कैपेसिटी इश्यूज भी हैं। जरा एक मवाजना करते हैं कि हम कच्चे के डाकुओं में और पुलिस के दरमियान जो असला है उसमें कितना फर्क है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस पर तहकीक की और उनके मुताबिक कच्चे के इलाके में मौजूद पुलिस के पास रिवायती हथियार जैसे G3 और क्लैशनकोफ वगैरह हैं और नकलो हरकत के लिए बख्तरबंद गाड़ियां और मोबाइल वैन हैं, जबकि कच्चे के डाकुओं के पास जदीद तरीन और भारी असलहा जैसे कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, रॉकेट ग्रेनेड्स और 12.7 mm तैयारा शिकन बंदूकें मौजूद हैं। सिंध पुलिस के इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर, जो कच्चे के डाकुओं से कई बार मुकाबला कर चुके हैं, उन्होंने BBC उर्दू को बताया कि डाकुओं के पास मौजूद असलहा पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के प्रोफेसर इमदाद हुसैन की किताब डाकुओं की दुहाई के मुताबिक पाकिस्तान में क्लैशनकोफ पहले सिंध के डाकुओं ने इस्तेमाल की और बाद में वो पुलिस के पास पहुंची है। सो कच्चे के डाकू क्या क्या तरीकेकार इख्तियार करते हैं अगवा करने के लिए, ये इसका एक एस्पेक्ट है, ये हम आपको बताते हैं। कच्चे के डाकू शहरियों को अगवा करने के लिए, तावान वसूली के लिए अब सोशल मीडिया और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। कच्चे के डाकू लोगों को गाड़ियां सस्ते दामों फरोख्त करने का लालच देते हैं, खवातीन के जरिए मोहब्बत के नाम पर शहरियों को मुलाकात के लिए बुलाकर अगवा करते हैं। डाकू और अगवाकार सोशल मीडिया पर इश्तिहारात लगाकर मुख्तलिफ रोजमर्रा अशिया की कीमतें कम बताते हैं। दुकानदार और आम शहरी लालच में आकर अगवाकारों के पास खुद चलकर जाते हैं। कच्चे के डाकुओं का जो सोशल मीडिया के जरिए वारदात का मामला है, इस पे IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि हम सोशल मीडिया तो बंद नहीं कर सकते हैं इस वजह से कि भाई कच्चे के डाकू जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल रेगुलेट करके या किसी तरीके से क्राइम नेटवर्क को अगर आपने डिसमेंटल करना है तो पुलिस की कैपेसिटी तो बढ़ानी, लेकिन पुलिस को तो हम इस्तेमाल करते हैं सियासी मकासद के लिए। हमने उनको पुलिस को पुलिसिंग के लिए तो इस्तेमाल करते नहीं है। इस वक्त जब पंजाब में पुलिस के जवानों पे हमला हो रहा था तो पंजाब पुलिस की मसरूफियत क्या थी, कल भी हमने आपको दिखाया, आज भी आपको हम बताते हैं कि वहां पर सियासी रोक टोक और सियासी लोगों को रोकने में वो मजबूर थे, या वो रिसोर्सेज सारी उधर जा रही थी, कैपेसिटी सारी उधर जा रही थी। कच्चे के डाकुओं के गैंग्स कौन कौन से हैं, बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। आई होप कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये सुखानी गैंग है, इंदड़ गैंग है, शर गैंग है, दुलानी गैंग है, लाठानी गैंग है। तो ये गैंग्स भी हैं, इनकी पॉलिटिक्स भी है, सरकारी सरपरस्ती भी है, और ये सब कुछ है। तो कच्चे के डाकू के लगता है कि पैर बड़े मजबूत हैं, क्योंकि सरकारी तौर पे भी सियासी तौर पे भी उनकी बैकिंग है, कैपेसिटी उनकी इतनी ज्यादा है, वो जो तावान है और जो सरपरस्ती की वजह से कि उनके पास असलहा ज्यादा जदीद है जो कि पुलिस वालों के पास नहीं है। और हम देखते हैं कि जब पुलिस वाले पकड़े जाते हैं तो इस तरह मिन्नतें करते हैं। और तीसरा पॉलिटिकल विल की, अगर